गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्लासेस बाय सोगरा पर। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th नन्हे हिंदी का चैप्टर 5 जिसका नाम है हुंडरू का जलप्रपात, और इसका ऑब्जेक्टिव आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हुंडरू का जलप्रपात पाठ की कौन सी विधा है? तो ए है कहानी, बी कविता, सी यात्रा वृत्तांत, डी डायरी। तो जो हुंडरू का जलप्रपात है ना ही वो कहानी है ना ही कविता है, बल्कि वो एक यात्रा वृत्तांत है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2, हुंडरू का जलप्रपात के लेखक कौन है? ए है कामता प्रसाद सिंह काम, बी प्रेमचंद्र, सी शंकर शैलेंद्र। तो जो हुंडरू के जलप्रपात के जो लेखक है वो है कामता प्रसाद सिंह काम। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3, हुंडरू की दूरी रांची से कितनी दूर है? तो ए है 27 मील, बी है 14 मील, सी 13 मील और डी 30 मील। तो हुंडरू की जो दूरी है रांची से वो 27 मील है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, रांची से पुरुलिया की दूरी कितनी है? ए है 13 मील, बी 14 मील, सी 27 मील और डी 30 मील। जो रांची से पुरुलिया की जो दूरी है वो है 13 मील। क्वेश्चन नंबर 5, पुरुलिया से हुंडरू की दूरी कितनी है? ए 14 मील, बी 27 मील, सी 13 मील, डी 12 मील। तो जो पुरुलिया से हुंडरू की जो दूरी है वो है 14 मील। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, हुंडरू का जलप्रपात को किस स्वर्ग का टुकड़ा कहा जाता है? तो ए है छोटा नागपुर, बी है रांची, सी है बरौनी, डी है लाहौरिया। तो जो हुंडरू के जलप्रपात को किसका स्वर्ग का टुकड़ा, छोटा नागपुर के स्वर्ग का टुकड़ा कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, हुंडरू का जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? ए हजारीबाग, बी पलामू, सी धनबाद, डी रांची। तो जो हुंडरू का जलप्रपात है झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो रांची जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8, हुंडरू का जलप्रपात किस नदी के प्रभाव से बनता है? ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन ए सोन, बी स्वर्ण रेखा नदी और सी दामोदर और डी कोशी। तो जो हुंडरू का जलप्रपात है वो किस नदी के प्रभाव से बनता है? तो स्वर्ण रेखा नदी से। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, हुंडरू के जलप्रपात की ऊंचाई लगभग कितनी है? ए 200 फीट, बी 343 फीट, सी 332 फीट और डी 400 फीट। तो जो हुंडरू के जलप्रपात की जो ऊंचाई है वो है 243 फीट। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, हुंडरू का जलप्रपात पाठ में किस संस्कृति का वर्णन किया गया है? ए आदिवासी, बी बंगाली, सी बिहारी, डी पंजाबी। तो जो हुंडरू का जलप्रपात है पाठ में किस संस्कृति का वर्णन किया गया है? तो आदिवासी संस्कृति। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11, हुंडरू से रांची की दूरी कितनी मील है? तो ए 25 मील, बी 27 मील, सी 32 मील और डी 35 मील। तो जो हुंडरू से रांची की जो दूरी है वो है 27 मील। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, लेखक के अनुसार हुंडरू का पानी कैसा प्रतीत होता है? ए दूध की झाग जैसा, बी आसमान जैसा नीला, सी कोयले जैसा काला, शहद जैसा मीठा। तो जो लेखक के अनुसार हुंडरू का पानी दूध की झाग जैसा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13, लेखक ने छोटा नागपुर को क्या कहा है? ए रेत का टुकड़ा, बी स्वर्ग का टुकड़ा, सी पहाड़ों की रानी, डी जादुई नगरी। तो जो लेखक ने छोटा नागपुर को स्वर्ग का टुकड़ा कहा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, जैसे हुंडरू का झरना वैसा उसका रिक्त स्थान भरे। तो ए पानी, बी रूप, सी मार्ग, डी शहर। तो इसमें बनाएगा जैसा हुंडरू का झरना वैसा उसका मार्ग। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15, हुंडरू झरने का पानी किस तरह चक्कर काटता है? ए शेर की तरह, बी चीते की तरह, सी सांप की तरह, डी बिजली की तरह। तो जो हुंडरू का पानी है वो सांप की तरह चक्कर काटता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16, रांची हुंडरू का पानी निरंतर संघर्ष के साथ चट्टान पर गिरता हुआ मानो की सृष्टि करता है। ए है आग, बी है सौंदर्य, सी इंद्रधनुष, बी बाढ़। तो जो रांची का जो पानी है निरंतर संघर्ष के साथ चट्टानों पर गिरता हुआ मानो सौंदर्य की सृष्टि करता है। तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17, लेखक इस पाठ में किस कारखाने के बारे में व्याख्या किए हैं? ए कोयला, बी चीनी, सी तेल, डी आटा। तो इसमें जो है कोयले और अभ्रक का बताया था जिसमें ऑप्शन नंबर ए है कोयला। तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18, छोटा नागपुर लेखक की दृष्टि में क्या है? ए नर्क, बी जंगल, सी स्वर्ग का टुकड़ा, डी जमीन। तो जो छोटा नागपुर लेखक की दृष्टि में स्वर्ग का टुकड़ा है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19, हुंडरू का जलप्रपात ऊंचा है। ए 243 फीट, बी 223 फीट, सी 253 फीट और डी 233 फीट। जो हुंडरू का पानी है वो 243 फीट ऊंचा है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20, हुंडरू का झरना पत्थर पर गिरने के बावजूद भी कितना ऊंचाई उठता है? ए 20 फीट, ए बी 15 फीट, सी 10 फीट और डी 5 फीट। तो जो हुंडरू का
झरना है, पत्थर पर गिरने के बावजूद फिर कितनी ऊंचाई उठता है, तो 20 फीट। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21 स्वर्ण रेखा नदी कहाँ गिरती है? ए हिंद सागर में, बी अरब सागर में, सी बंगाल की खाड़ी में और डी गंगा नदी में। तो जो स्वर्ण रेखा नदी है वो कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 स्वर्ण रेखा एक ... है। ए झरना, बी नदी, सी झील और डी तालाब। तो स्वर्ण रेखा एक नदी है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 अभ्रक और कोयला खदानों का वर्णन किस पाठ में किया गया है? ए हुंडू का जलप्रपात, बी ठेस, सी विक्रमशिला। तो जो अभ्रक और कोयले के खदानों का जो वर्णन है वो हुंडू के जलप्रपात में किया गया। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24 हुंडू जलप्रपात का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा होता है? ए दामोदर, बी स्वर्ण रेखा, सी बराबर और डी कोयला। हुंडू का जलप्रपात जो निर्माण है वो स्वर्ण रेखा नदी द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 हुंडू का झरना झारखंड के किस प्रसिद्ध शहर या जिले के सबसे नजदीक स्थित है? तो ए जमशेदपुर, बी धनबाद, सी रांची या डी हजारीबाग। तो जो हुंडू का जलप्रपात है झारखंड के किस जिले में है? तो रांची में। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26 हुंडू का जलप्रपात का दृश्य कैसा होता है? ए मनमोहक, बी बदसूरत, सी या तो ऑप्शन ही नहीं दिए हैं। अच्छा कोई बात नहीं, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा मनमोहक। क्वेश्चन नंबर 27 संध्या की पवित्रता की महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान हो। या पंक्ति किसकी है? तो ए गंगाधर तिलक, बी महात्मा गांधी, सी लाल बहादुर शास्त्री। तो जो ये पंक्ति है वो महात्मा गांधी की। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 हुंडू का पानी किसकी तरह छलांग भरता है? ए शेर की तरह, बी हिरन की तरह, सी चीता की तरह, डी लोमड़ी की तरह। तो जो छलांग भरता है वो हिरन की तरह भरता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 हुंडू का पानी किस की तरह गरजता है? ए शेर की तरह, बी बाघ की तरह, सी हिरन की तरह, डी सांप की तरह। तो जो गरजता है वो बाघ की तरह। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 जैसे हुंडू का झरना वैसा उसका मार्ग या पंक्ति किस पाठ से ली गई है? तो ए हुंडू का जलप्रपात, बी विक्रमशिला, सी ईदगाह और डी ठेस। तो ये जो पंक्ति है वो ली गई है हुंडू के जलप्रपात से। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31 गुलजार शब्द का क्या अर्थ होता है? ए खिला हुआ, बी बुझा हुआ, सी मुरझाया हुआ, डी फुला हुआ। तो जो गुलजार शब्द का अर्थ होता है वो होता है खिला हुआ। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32 यत्न शब्द का क्या अर्थ है? ए है प्रयास, बी साहस, सी विश्वास, डी कष्ट। तो जो यत्न शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है प्रयास। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33 कामता प्रसाद सिंह काम का कौन सा विधा हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है? ए यात्रा वृत्तांत, बी कहानी, सी कविता, डी रेखा चित्र। जो कामता प्रसाद सिंह का कौन सा पाठ्यक्रम हमारे निशान में शामिल है? तो जो है विधा यात्रा वृत्तांत। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34 कामता प्रसाद सिंह काम का कौन सा पाठ हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है? ए ठेस, बी विक्रमशिला, सी हुंडू का जलप्रपात और डी ईदगाह। तो जो कामता प्रसाद सिंह का जो पाठ है हमारे जो पाठ्यक्रम में शामिल है वो है हुंडू का जलप्रपात। ऑप्शन नंबर सी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ऑब्जेक्टिव वीडियो के साथ। मेरी इस वीडियो से आप लोगों को जरा कुछ भी फ़ायदा हुआ हो या कुछ समझ में आया हो, कुछ नया सीखने को मिला हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।